नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चक्राता से खबर है। यहां पर एक विशेष समुदाय के युवक पर नाबालिग को बहलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में खासा गुस्सा देखा गया। चक्राता के पूरे बाजार को विरोध स्वरूप बंद रखा गया। वहीं पुलिस ने नाबालिग को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया है। पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक नाबालिग पुत्री को साहिल खान नाम का जो डाकरा का निवासी है, वो बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस पर थाना चक्राता में तुरंत अभियोग धारा 363 और 366 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पत्थरों की बारिश होने लगी। यहां डबरानी के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने लगे, जिसमें कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। पत्थरों की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। पहाड़ी से गिरी पत्थरों की चपेट में आकर कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। 2 कार, एक BRO का ट्रक, JCB मशीन और पानी का टैंकर क्षतिग्रस्त हुआ है। सड़क पर जगह जगह चट्टान का मलबा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है। कहा जा रहा है कि पहाड़ी में आग की वजह से मलबा नीचे गिरा। आज देहरादून में गर्मी के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज देहरादून का तापमान 43.2 डिग्री पहुंच गया। ये दून में आज तक का सबसे ज्यादा तापमान है। यही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार है जब लगातार 10 दिन तक 1240 डिग्री से ऊपर है। हालांकि मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है कि अब आगे 1 जून से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। शनिवार से बारिश और आंधी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। पहाड़ों में मध्य बारिश और तेज हवाएं चलेंगी तो कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी इस बारिश के बाद सीवियर हीट वेव से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि 7 जून के बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ सकती है। पौड़ी के यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के नाम लिखी पानी की टंकियों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची। यहां डाडा मंडी में टंकी बनाने का प्लांट लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इन टंकियों में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट का नाम, फोन नंबर और फोटो तक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि ये टंकियां यमकेश्वर के लोगों को बांटी जानी हैं और इन टंकियों को विधायक निधि से बनाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने टंकियों में विधायक के अपना नाम लिखवाने को सही करार दिया है। में जो विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता है वो विकास कार्यों पे खर्च होना चाहिए और इन टंकियों पे पैसा खर्च करके मेरे ख्याल से फिजूल खर्च यमकेश्वर में हो रहा है। पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए माननीय विधायक जी टंकियों की व्यवस्था कर रही हैं। और जहाँ तक रही उस पर नाम छपवाने की बात, तो स्वाभाविक रूप से जब विधायक निधि का कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य योजना होती है, तो उसमें एक बोर्ड लगता है कि किस विधायक का काम है, कितने की ये योजना है, कितने उसकी लागत है, और उसमें विधायक का नाम होता है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि बीजेपी 400 पार सीटें जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ सवाल उठाना आता है। पीएम मोदी आध्यात्मिक हैं और इसलिए वो ध्यान करने के लिए कन्याकुमारी गए हैं। 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। और देश के अंदर लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक रूप से भारत को सशक्त बना रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी आध्यात्मिक पहचान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। सनातन का गौरव बढ़ रहा है। देश के अंदर आज योग पूरी दुनिया के अंदर चला गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो भारत जिस भारत की वो कल्पना करते थे, वो भारत बनाने का काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है, पर नतीजों से पहले 1 जून की शाम 5 बजे एग्जिट पोल जनता के सामने होगा। न्यूज 18 आपको बताएगा कि जनता का फैसला किस तरफ है, कौन उत्तराखंड में जीतने वाला है और कौन सरकार बनाने वाला है। पर एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट को लेकर उत्तराखंड में उम्मीदवार और बड़े नेता क्या सोचते हैं और किस दिल में क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरी दौर की वोटिंग होगी, तो शाम 5 बजे देश की जनता का मूड जनता के सामने होगा। न्यूज 18 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का रिजल्ट अनुमान लेकर आपके सामने होगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर क्या होगा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल सीट पर क्या होगा, ये एग्जिट पोल आपको बताएगा। चुनाव नतीजों और एग्जिट पोल को लेकर उम्मीदवार और पार्टी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। टिहरी सीट की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला को एग्जिट पोल पर ज्यादा यकीन नहीं है, जबकि बीजेपी टिहरी और देश में जीत अपनी तय मान रही है। कभी कभी तो एग्जिट पोल जो है इतने दीगर हो जाते हैं कि लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो ये है कि जनता आज भी परिवर्तन के मूड में है और सही मायने में अगर जनता का परिवर्तन का मूड आखिरी समय तक जो है आपका वोट में परिवर्तित हो गया तो निश्चित है कि देश में सरकार परिवर्तन होगा। जो एग्जिट पोल आएगा कल शाम को यानी कि 1 तारीख को, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगी और विशेषकर टिहरी लोकसभा की अगर बात करें तो ये हमारी जीती हुई सीटें, जीतेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत को यकीन है कि एग्जिट पोल और रिजल्ट में राहुल गांधी का असर दिखेगा, तो त्रिवेंद्र रावत के बाद डोईवाला से विधायक बने बृजभूषण गैरोला को भी एग्जिट पोल पर कम और रिजल्ट पर ज्यादा यकीन है। और हम न सिर्फ हरिद्वार सीट बल्कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी। देखिए, एग्जिट पोल का तो अपना अपना आकलन होता है, विश्लेषक उस पर अपनी तरह से तैयारी करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या होता है, लेकिन कई बार एग्जिट पोल सही भी रहते हैं, कई बार एग्जिट पोल का भी सही नहीं रहता है। पौड़ी में बीजेपी को यकीन है कि एक बार फिर कमल खिलेगा और बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जीत हासिल करेंगे, तो कांग्रेस के गणेश गोदियाल को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वापसी का पूरा यकीन है। बड़ी जीत के साथ 5 की 5 लोकसभा हम जीतने वाले और पौड़ी लोकसभा को भी बहुत बड़े मार्जिन से हमारे राज्यसभा के सांसद जो थे और समय मीडिया प्रभारी हमारे जो प्रत्याशी अनिल बलूनी जी वो जीतने वाले हैं। कल एग्जिट पोल आएंगे, निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि चाहे एग्जिट पोल हो चाहे वास्तविक परिणाम हो, इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, मेरा पूरा विश्वास है और तमाम एग्जिट पोल हो चाहे वास्तविक रिजल्ट हो, हम उसका स्वागत करते हैं। अल्मोड़ा में इस बार भी सबसे कम वोटिंग हुई है, पर केंद्र में मंत्री रहे 2 बार के सांसद और इस बार के उम्मीदवार अजय टम्टा फिर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। फिर चाहे एग्जिट पोल हो या 4 जून का नतीजा, तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक देवभूमि और देश का मूड बदला हुआ है। बिल्कुल 4 जून को देखिएगा कि आप पिछले सारे रिकॉर्ड से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्डेड लोकसभा के सांसद लेकर आएगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में बन रही है। लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है, लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि वातावरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था और भरोसा भी कांग्रेस पर है। नैनीताल सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने वाले अजय भट्ट एग्जिट पोल से लेकर नतीजों में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की वापसी तय मान रहे हैं, तो पिछली बार अजय भट्ट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत को एग्जिट पोल पर यकीन नहीं है। पूरा विश्वास है कि मोदी जी को देश की जनता ने दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने का पूरा अवसर दे दिया है।
भारी संख्या में पूरे देश भर से हमारे माननीय सांसदगण जीत के आ रहे हैं और ये एग्जिट पोल से साफ भी हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि जनता को और हमको, राजनीतिक दलों को 4 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 5 लोकसभा सीटों पर 10 नेताओं के दावे आपके सामने है। अब किसका दावा भारी पड़ेगा और कौन फिसड्डी साबित होगा, इसके लिए आप भी इंतजार कीजिए शनिवार शाम 5 बजे एग्जिट पोल का और 4 जून को फाइनल नतीजों का। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में बंद किए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल से एक बार फिर शुरू होने जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी केएस नगरनियाल ने हरिद्वार पहुंचकर इसका जायजा लिया। ऋषिकुल मैदान में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर को देखा। 1 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। इसमें हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों पर चलाए जा रहे काउंटर पर 1,500 हजार का स्लॉट रखा गया है। से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा सस्पेंड था, इसको कल से हम फिर शुरू करेंगे और 1,500 का स्लॉट हम देंगे हरिद्वार के लिए और 1,500 का ऋषिकेश के लिए देंगे। उत्तराखंड में चारधाम के साथ पर्यटन सीजन भी चल रहा है। टूरिस्ट की भीड़ के बीच वीआईपी मूवमेंट से प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। चारधाम में तो हालात देखकर राज्य के मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को वीआईपी न आने की गुजारिश भेजी है, मगर नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन अब भी वीआईपी को लेकर टेंशन में हैं। पर्यटन सीजन के दौरान पहाड़ में वीवीआईपी मूवमेंट किसी सिरदर्द से कम नहीं है। मसूरी, नैनीताल, कैंचीधाम जैसे बिजी स्पॉट्स में वीआईपी के चक्कर में सड़कें खाली कर दी जा रही हैं, तो टूरिस्ट को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। हालात ये कि पुलिस को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्कूली बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले तक इस जाम से परेशान हैं। कई बार तो पैसा खर्च कर पहाड़ आ रहे पर्यटक इन वीआईपी कार्यक्रमों के चक्कर में गाड़ी लौटाकर वापस पहाड़ छोड़ रहे हैं। हालांकि कारोबारी ऐसे मौके पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैफिक समस्या बहुत ज्यादा है, पार्किंग के हम हालात सुधार नहीं पाए हैं और उसके साथ अगर वीआईपी मूवमेंट हो तो आप ये समझिए कि दिक्कतों को मैनीफोल्ड आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको तुरंत रोक देना चाहिए और आगे आने वाले 1-2 महीने के बाद जब इस पे काम करा जाए या वो लोग आना चाहें तो उनका स्वागत है। हम इसमें कोई दिक्कत हम नहीं देखते हैं कि पर्यटन या पर्यटन में होगी। चारधाम में पहुंची भीड़ के बाद वीआईपी दर्शन पर सवाल उठे तो राज्य के मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर गुजारिश कर दी, लेकिन हिल स्टेशनों में भी कमोबेश वीआईपी दौरों का वही हाल है। नैनीताल पहुंचे राज्यपाल का कहना है कि उत्तराखंड आना ही प्रभु का आशीर्वाद है। मैंने पूरी प्लानिंग और पूरे लीडरशिप, पूरे अधिकारियों से बात की है कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने टूरिस्ट, अपने यात्री, अपने श्रद्धालुओं को किस प्रकार से सबसे अच्छी सुविधा देंगे। और एक बात पक्की है कि इस विषय के ऊपर में कोई ढिलाई, कोई लो स्टैंडर्ड ऐसे नहीं सहे जाएंगे एंड विल डेफिनेटली विन। प्रधानमंत्री कई बार वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर चुके हैं, लेकिन पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दौरे बढ़ने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। तो ऐसे में जनता की सुनेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।